तुम्हारी उल्टी नीति, उल्टी रीति और उल्टी प्रीति। रीत, नीत और प्रीत तीनों चीज उल्टी चल रही है लोगों की, नहीं चल रही। पहले आज तुम क्या कहते हो, कोई आदमी मिलता हाय ना, हाय। पहले जमाने में किसी को कह दो हाय, लठ बज जावे इतनी देर में। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे को हाय देने की? हाँ, हाय दृष्टि दोष, हर इंसान हर चीज से बच के रह रहे। अब किसी को ऐसा अंगूठा दिखा दो तो समझता हाँ तारीफ करिए, प्रशंसा, प्रशंसनीय है। पहले ऐसा दिखा दो बोले ठेंगा दिखा रहा है, गाली हो गई। नहीं, तुमने नियति घुमा दी, तुमने रीति घुमा दी, ऐसी तुम्हारी प्रीत हो गई। पहले प्रेम में लोग क्या कुछ कर जावे थे, अब प्रेम में प्रेमी को छोड़ देते हैं। नहीं, हाँ मामला ही खत्म। मर्डर छोटी चीज है, मारने के बावजूद भी उसके साथ ऐसा कृत्य किया जाएगा कि आने वाले टाइम में वो 4 बार सोचेगा धरती पर जाना है कि नहीं जाना। नहीं, अभी कुछ दिन पहले की एक सूचना मिली, पत्नी ने प्रेमी को, अब की बार उल्टा हुआ, पहले प्रेमी और पत्नी मिलकर के, पहले पत्नी और प्रेमी मिलकर के पति को मारते थे, अब की बार पति पत्नी ने प्रेमी को मार दिया और संदूक में रख करके जला दिया। उसी में संदूक में डाल के उसकी लाश, कोयला लक्कड़ उसमें डाल करके आग लगा के संदूक बंद कर। तब तो प्रेम करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े, पता नहीं कद कौन कहां फील्डिंग बिठा दे हैं। अच्छा, उसका कारण भी है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि एक लाज, शर्म, मर्यादा विवाह से पहले ही सब बाहर आ जाएंगे। मॉडर्न बनने की दौड़ में हो आप सब लोग, और उसके चक्कर में तुम्हारी लाज, हया, शर्म, मर्यादाएं सब भंग हो जाएंगी। सामने वाला तो हावी होगा, चाहे कोई भी है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला, सब परस्पर है। जो प्राचीन लोग रहे, हमारे पूर्वज रहे हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे। उन्हें हर चीज का उपाय पता था। आज जिन बीमारियों के लिए आप दुनिया भर की मशीनों पे घूम रहे हो, MRI करवा, CT स्कैन करवा, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब पेट में दर्द था, 50,000 के तो टेस्ट करवा देगा, और जब कुछ नहीं आएगा क्या, कुछ नहीं, गैस थी, कोई नहीं, हो जाओगे ठीक। अच्छा, भारतीय के लोगों की कहानी भी अलग है। बीमारी हुई और टेस्ट में कोई बीमारी ना आई तो, मतलब बीमारी आ गई तो टेंशन है ही है, वो बीमारी ना आई तो दोहरी टेंशन। इतने टेस्ट करवा लिए, इतने पैसा फूक दिए, फिर भी कोई बीमारी ना आई। हाँ, आदमी को मैं सोच करके हैरान रहूं कई बार, क्या चाह रहे थे? बीमारी चाह रहे थे। आकर के यहां भी कई बहुत लोग देख लियो, आकर के कहें गुरुजी हमने तो इतने टेस्ट करवा लिए, इतनी मशीनों में चेकअप करवा लिए, कोई बीमारी नहीं आती। क्या चाह रहे हो? बीमारी चाहते हो क्या? मतलब उन्हें टेंशन ये नहीं है कि बीमारी नहीं है, उन्हें टेंशन ये है कि बीमारी नहीं है, पैसा और फूक गए। इतना तो संतुष्टि मिली कि तुम स्वस्थ हो। पहले गर्मियों में जो हमारे पूर्वज थे वो क्या खाते थे? प्याज। गर्मियों में क्यों? प्याज में ऐसा क्या है कि वो प्याज गर्मियों में ही खाते थे, सर्दियों में नहीं खाते थे? सर्दियों में खाते थे लहसुन। हालांकि हमारे अध्यात्म में दोनों ही वर्जित हैं, हमारे अध्यात्म में दोनों ही वर्जित हैं। उसका कारण है कुछ महापुरुष, हमारे वैज्ञानिक कथावाचक, हमारे भैया शांति, हमारे कुछ वैज्ञानिक कथावाचक कहते हैं कि
लहसुन प्याज राक्षसों के रक्त से बना है, कुछ कहते हैं लहसुन प्याज राक्षसों के मलमूत्र से बना है। अब पता नहीं कौन सी लैब में वो सारे रिसर्च करके आए हैं, हमें जानकारी नहीं। उनकी अपनी एक अलग लैब है। कोई कहता गेहूं को गोबर में डाल करके खाओ बालक पैदा हो जाऊं। चलो जो भी जैसी जिसकी माया, हम किसी के बारे में विशेष टिप्पणी नहीं करते। मुद्दे पे आते हैं, प्याज क्यों खाया जाता है? लू लगती थी पहले। लू क्या है? गर्म हवा। गर्म हवा में ऐसा क्या है कि तुम्हें हानि पहुंचती होती है ना, शरीर में पानी की कमी होना शुरू हो जाएगी, शरीर झुलस जाएगा, कमजोरी, बीमारियां, बुखार, हैजा, डायरिया, ये सारी समस्याएं होने जरूर क्यों होती हैं। और कई हद तक ये स्थिति हो जाती है, इंसान को मानसिक ब्रेन हेमरेज की भी स्थिति बन जाती है, कई बार अपंग भी हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। ये किन कारणों से होता है? अणु, कुछ ऐसे अणु जो प्रकृति में फैले हुए हैं और हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे कहीं देखा होगा आपने परमाणु बम, जब कहीं परमाणु बम फटता है तो कहते हैं वहां आने वाले 50 साल तक बालक अपंग पैदा होंगे। किसके कारण? रेडिएशन के कारण। ऐसा ही रेडिएशन लू के साथ रहता है। वही एक प्याज ऐसी चीज है जो उस रेडिएशन को भंग करती है, यानी कि देखा जाए तो एंटी रेडिएशन तत्व है। यदि किसी को विश्वास ना हो हमारी बात पर, तो आप इतना जान लो कि जहां जहां परमाणु बम का परीक्षण हुआ है धरती पे, वहां न्यूक्लियर डालने से पहले साइंटिस्ट ने नीचे प्याज भरी है। विश्वास नहीं है तो पोखरण का परीक्षण सबसे पहला परीक्षण था हमारे देश का। बाहर वाले देशों को छोड़ो, अपने देश पे आते हैं। पोखरण का परीक्षण सबसे पहला परीक्षण था। आप हिस्ट्री निकालो, गूगल पे जाओ, उसमें देखो कि उन्होंने सबसे पहले उसमें नीचे क्या बिछाया था और उसके बाद ऊपर क्या बिछाया था। राजस्थान क्षेत्र, हरियाणा क्षेत्र की जितनी प्याज थी, इंडियन आर्मी सबको ले गई खरीद करके, सब उसमें अंदर डाल दिए। क्यों? ताकि वो रेडिएशन ज्यादा ना फैले, ज्यादा लोगों को हानि ना पहुंचाए। गलती से यदि शहर की ओर हवा का रुख हो गया और वो रेडिएशन काबू से बाहर हुआ तो हवा के जरिए पूरे शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। ऐसे ही कुछ सूक्ष्म अणु गर्मियों के सीजन में घूमते हैं। जो खेतों में काम करने वाले लोग होते थे, पहले रोटियों के साथ प्याज ले जाते थे। वो इसीलिए लेके जा रहा है, ऐसा नहीं कि उनके पास अभाव था। तो इंसान किसान है, खेती कर रहा है, क्या उसके पास सब्जियों की कमी है? नहीं, अभाव नहीं था, वो विज्ञान था, उनकी बुद्धि थी, उनका तर्क था। यही वो तर्क था। वो तर्क ये था कि प्याज जितने अंदर से खाई जाएगी उतनी स्वास्थ्य के लिए गर्मियों में लाभदायक, सर्दियों में हानिकारक। यदि प्याज को सर्दियों में खाया जाए या रात्रि में खाया जाए तो हानिकारक। प्याज को खाना सिर्फ दिन में खाओ। और आता लहसुन। लहसुन गर्मियों में हानिकारक, कभी नहीं खाना चाहिए। उत्तेजक पदार्थ, दोनों ही उत्तेजक हैं, परंतु प्याज एंटी रेडिएशन, लहसुन गर्म उत्तेजक। गर्मियों में अगर लहसुन खाओगे बीपी हाई रहेगा, शुगर बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं रहेगा। अध्यात्म में दोनों चीजें बैन क्यों है? ऐसा नहीं कि कोई राक्षस आकर के मलमूत्र कर गया था उससे पैदा हुआ, सब फर्जीवाड़ी बात। आध्यात्मिक व्यक्ति जो थे, जो सनातनिक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक आदमी थे, उन्हें पता था अध्यात्म क्या चीज है, साधना का केंद्र। व्यक्ति साधना में लीन रहता है। प्याज लहसुन, सिर्फ प्याज लहसुन का ही परहेज नहीं होता। प्याज लहसुन, गरम मसाला, लाल मिर्च, ये सब उत्तेजक पदार्थ है। यदि आप इनको खाओगे तो आपकी अंतरात्मा, आपका मस्तिष्क आपके काबू में नहीं रहेगा। काबू में नहीं रहेगा, मन विचलित रहेगा, व्याकुल रहेगा, बेचैनी, एंजाइटी, गुस्सा, ये सारी चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। और जब ये सारी चीजें आपके साथ रहेंगी तो आप साधना कैसे कर पाओगे?
स्थिर मन नहीं हो पाएगा। जो लोग गांजा पीते थे, जो साधु संत अघोरी, साधु संत भी कौन, जो जंगल वन में रहते थे, जिनका दुनिया से मतलब नहीं, जिनको वस्त्र नहीं चाहिए, जिनको धन नहीं चाहिए, जिनको आश्रम नहीं चाहिए, जिनको संस्था नहीं चाहिए, उनका घर प्रकृति है। नागा साधु, अघोरी जिनको कहते हैं, मात्र उनके लिए नियम था किस चीज का, गांजा, भांग। क्यों पीते थे? नशा करते थे? नहीं। भगवान शिव गांजा पिया, भगवान शिव तो जहर पी कर, भगवान शिव ने तो ऐसा जहर पिया है कि विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे हलाहल विष। तुम सल्फाज की गोली खा कर दिखा दो। भगवान शिव की होड़ कर रहे हो, भगवान शिव ने प्रसाद लिया था तो हम भी कांवड़ लेके आ रहे हैं प्रसाद, तुम जहर की गोली खा कर दिखाओ। सन्यासियों के लिए, जिनका ग्रस्त से कोई संबंध नहीं, जिनका भौतिकता से कोई संबंध नहीं, जिनका लोगों से कोई संबंध नहीं। नागा साधु क्या है? नागा साधु सनातन के वो योद्धा हैं कि जब धर्म की हानि उपस्थित होगी तो उनके शस्त्र से और वो स्वयं एक सेना का कार्य करेंगे। भगवान शिव ने वो भक्त नहीं बनाए थे, वो सेना बनाई थी धर्म की रक्षा के लिए, भिक्षा मांगने के लिए नहीं। नागा कभी भिक्षा नहीं मांगता। नागा वो चीज है, भिक्षा खुद उसके पास चली आती है। अगर यदि उसकी इच्छा हो तो भिक्षा, वो दुनिया का ऐसा कौन सा ऐश्वर्य है जो उसके पास स्वयं चल के नहीं आ सकता। नागा की साधना में इतनी ताकत है। कुछ लोग अपने आप को नागा से कंपेयर करते हैं। नागा संत के तो 2 घंटे के नियम तुम पे नहीं हो सकते, दिनों के तो छोड़ो। नागा योद्धा है, वो फाइटर है। नागा कोई साधारण चीज नहीं है। नागा स्वयं शंभू है। नागा जैसा शांत कोई नहीं। नागा समाधि में हो बिल्कुल शांत, मौन, लोग देखें तो देखते रह जाए। नागा जैसा क्रुद्ध कोई नहीं। हमने क्या कहा? स्वयं शंभू। भगवान शिव जैसा कोई शांत नहीं। शांत है तो शिव, क्रुद्ध है तो महाकाल है। काल भी कांपे जिसके सामने वो महाकाल है। वैसे ही नागा है, उसका स्वभाव भी ऐसा है। किसी ने पूछा, गुरुजी वो नागा कपड़े नहीं पहनते? बिल्कुल नहीं पहनते, कतई नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि वो इस भौतिक वाली दुनिया को अपना मानते ही नहीं। छोटा बच्चा आपके घर में हुआ, छोटा बालक, कपड़े नहीं पहनता। वो मौसी की गोद में गया, वो ताई की गोद में गया, वो चाची की गोद में गया, वो बुआ की गोद में गया, माँ की गोद में गया, पिता की गोद में गया। क्या उसको शर्म है? उसको शर्म ही नहीं है, क्योंकि इंद्री नहीं है। इंद्री काय की? शारीरिक इंद्री तो है, मानसिक इंद्री नहीं है। उसका संचालन नहीं आता उसको, इसलिए उसको शर्म नहीं है। तो नागा एक बाल रूप है। नागा संत एक बाल रूप के अनुरूप है। उसको भी मानसिक इंद्री नहीं है, उसको गृहस्थिक मानसिक इंद्रियों का कोई ज्ञान नहीं है। उसको सिर्फ साधना का ज्ञान है, वो उसी में लीन है। वो गांजा भांग भी सिर्फ इसलिए पीता है ताकि उसका मन स्थिर। गांजा भांग ये 2 चीज ऐसी हैं जो मन को स्थिर कर देती है। यदि विश्वास ना हो तो कभी पी करके देखना। यदि हंस रहे हो तो हंसते ही रहोगे, यदि गुमसुम बैठे हो तो गुमसुम ही रहोगे, यदि सो रहे हो तो सो ही रहोगे। तो एक ही जगह जिस चीज में भी व्यक्ति का ध्यान होगा उसी में अग्रसर करती है, स्थिर कर देती है बिल्कुल। तो गांजा पी करके वो क्या करते हैं? साधना करते हैं। साधना करते हैं क्यों? क्योंकि उनका मस्तिष्क जो है वो दुनिया की किसी और कहानियों में लिप्त नहीं होगा, विलीन हो जाएगा उसी साधना में। निरंतर साधना ही उनकी चलती रहे। इंद्रियों को काबू पाने के लिए वो उनके लिए एक औषधि है, नशा नहीं। तुम नशा करते हो, शराब उत्तेजना पैदा करती है, शराब नशा है, वासना नशा है, उत्तेजना पैदा करती है। तो वैसे लहसुन प्याज जो है वो औषधि भी है और वो हानिकारक तत्व भी।
अध्यात्म दोनों चीजों का पलायन इसीलिए हुआ, अध्यात्म दोनों चीजों का त्याग मात्र इसलिए हो ताकि व्यक्ति साधना में लीन रह सके। बाकी किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं है, ये तो सब बनावटी बातें हैं, सब बनावटी बातें, बेमतलब की कहानी है, उत्तेजना से अर्थ है। और गृहस्थिक लोगों को खानी चाहिए लहसुन सर्दियों में और प्याज गर्मियों में, और प्याज भी सिर्फ दिन में खाएं। रात्रि में प्याज खाओगे तो पेट में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कब्ज बन जाएगी, खट्टी डकारें, हिचकियां आना शुरू हो जाएंगी, सीने में जलन, एसिड बनना शुरू हो जाएगा। क्या? तो तभी तो परेशान हैं। आपको पता है 2025 का आंकड़ा है, भारत के 65% लोग शुगर और डायबिटीज और हाई बीपी से परेशान है। 65% लोग, सोचो क्यों? खान पीन। वैदिक सनातन में क्यों लिखा है कि सूर्य अस्त होने के उपरांत अग्नि प्रज्वल करना अपराध है? ऐसा नहीं कि अग्नि बुरा मान जाएगी या सूर्य देवता बुरा मान जाएंगे, रात बुरा मान जाएगी, ना ना ना। उनका विज्ञान था, उन्होंने अपने विज्ञान को धर्म से जोड़ करके रखा, क्योंकि धर्म ही एक विज्ञान है, सनातन ही अपने आप में एक विज्ञान है। इसलिए क्यों रात्रि में ना व्यक्ति आग जलाएगा, ना भोजन पकाएगा, ना देर रात्रि से खाएगा, ना उसको शरीर में कोई पीड़ा होगी। संध्या में भोजन करना चाहिए व्यक्ति को हमेशा। अब व्यक्ति संध्या में भोजन करेगा तो बनाएगा, इसका मतलब सूर्य की अस्त किरणों के साथ। प्रातः कब खाएगा? उगती, उदय होती इस किरणों के साथ। दोनों ही पौष्टिकता का कार्य कर रही है। अब तुम कब खा रहे हो? रात को 2 बज रहे नहीं, 3 बज रहे नहीं, 11 बज रहे, भूख लगी, पिज्जा ऑर्डर कर लो। ठीक, वो शहरों में तो क्या आता है, वो जमीटो है, हाँ वो मंगवा लो पिज्जा। आप जानते हो जो पिज्जा में वो क्या बोलते हैं, वो क्या है? चीज। हमारे यहाँ सोने चांदी को बोले थे चीज। चीज चीज नहीं, कुछ और भी बोलते हैं उसको, मेयोनी, माइक्रोनी, कुछ ऐसा बोलते हैं शायद, है? हाँ। गरम तवा जलाना, जब गरम तवा बिल्कुल गरम हो जाए, लाल हो जाए, वो मियोनी पियोनी जो भी तुम्हारी होती है उसको डालना उस तवे पर, और 20 मिनट तक, आधा घंटे तक उसको रखे रखना है ऐसे। यदि वो मियोनी तुम्हारी गायब हो जाए, जल जाए, तो हमें बता दो। सोचो, जिसको गरम तवा इतनी बड़ी आग नहीं जला पा रही, तुम्हारे शरीर के अंदर जाकर के वो कैसे गलेगी? सोचो तुम्हारी आंतों में जाकर के उसका क्या दुष्प्रभाव होगा। फिर तुम क्या कह रहे हो? लीवर खराब हो गए गुरुजी, पेट में समस्या हो गई गुरुजी, किडनी में इन्फेक्शन बता दिया गुरुजी। गुरुजी का तुम्हारा ना होगा, गुरुजी का होंगे। क्यों? व्रत। व्रत क्या मतलब है? व्रत का, व्रत का अपना तर्क है। व्रत अंधविश्वास नहीं है, तर्क। तुम्हारा डॉक्टर भी कहता है महीने में 1 दिन डाइट फॉलो करो। जो भोजन आप निरंतर करते हो, 1 दिन उस भोजन का त्याग करो, ये डॉक्टर भी कहते हैं, साइंस भी कहता है। तुम्हारा जो व्रत हमने लोगों ने बनाया, हमारे प्राचीन लोगों ने, जो पूर्वजों ने बनाया, तो मूर्ख नहीं थे, वो डाइट फॉलो करवा रहे थे आपसे, ताकि जिस भोजन को आप निरंतर कर रहे हो, आपके शरीर के अंदर की मशीनरी को, अंदर की संरचना को आराम मिले। वो निरंतर कार्य करती रहती है, एक दिन उसको भी आराम मिलना चाहिए। परिवर्तन होगा तो अंदर के जितने मैले कुचैले भाव उस भोजन के अनुरूप प्रकट हो गए हैं, लीवर उनकी सफाई करना शुरू कर देगा। नहीं? जो लोग शराब पीते हैं, शराब औषधि है, परंतु कब? जब उसकी आवश्यकता। शराब पीने का मतलब है अपने लीवर को जहर खिलाना। वो जितनी स्पीड से काम कर रहा होगा, आधी स्पीड हो जाएगी उसकी। कभी देख लो,
लोगों के विज्ञान बदल गए, लोगों की नीति बदल गई, लोगों की रीति बदल गई, लोगों की प्रीति बदल गई। नीति तो ये सब जो अभी गिनवाई है। रीति तुमने रीति बोले रिश्ते, संबंध नहीं। एक समय था जब व्यक्ति के बर्तन मिट्टी के हुआ करते थे, यानी कि व्यक्ति मिट्टी से जुड़ा हुआ था, धरती से जुड़ा हुआ था, हर व्यक्ति की आओ भगत रखता था, संबंधों को धरा से जोड़ के रखता था। पत्ते के हुआ करते थे, यानी कि व्यक्ति को अपने संबंधियों को देखते ही आंखों में हरियाली आ जाती थी। फिर मानव ने बर्तन करे पीतल कांसे के, यानी कि स्वर्ण जैसी चमक, यानी कि अहम। अब वो अपने ऐश्वर्य का दिखावा कर रहा है। अब संबंधियों के सामने वो अपने कांसे के और पीतल के बर्तन निकाल करके यानी कि दिखावा कर रहा है। फिर व्यक्ति बर्तन लाया स्टील के, आंखों में चमक बढ़ गई। अब वो जलाने का कार्य कर रहा है, चमक बढ़ गई। अब उसको अपने से सब छोटे दिखाई दे रहे। फिर बर्तन ले आया कांच के, और वो काय के होते हैं? नहीं, कांच के। स्टील वाला तो हो गया ना, कांच के बर्तन, मतलब संबंध भी कांच जैसे हो गए, कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। अब बर्तन आ गए प्लास्टिक के, यूज एंड थ्रो। तो आदमी के संबंध भी ऐसे हो गए, यूज एंड थ्रो, नहीं। व्यक्ति जब तक तुमसे मतलब रखता है जब तक उसको तुमसे काम है, मतलब है। जिस दिन उसका मतलब खत्म, उस दिन हु आर यू। शुरुआत में हाउ आर यू और थोड़े दिन बाद हु आर यू, एक अक्षर बदलना है बस। नहीं, एक शब्द में 3 अक्षर हैं, वो आगे पीछे जोड़ने हैं बस, अर्थ बदल जाएगा। जब तक उसको तुम्हारे से मतलब है, जब तक हाउ आर यू, और जिस दिन मतलब खत्म हु आर यू। क्या कहते हो? तो अपने विज्ञान को बदलो, प्राचीन विज्ञान को अपनाओ। जिस सभ्यता पे तुम दौड़ लगा रहे हो वो सभ्यता नहीं। आज व्यक्ति चाम के पीछे पागल है, धन के पीछे पागल है, ऐश्वर्य के पीछे पागल है। लाखों का करोड़ों का कर्जा हो जाए, लेकिन दिखावा ऐसा होना चाहिए कि उससे बड़ा ऐश्वर्यशील कोई व्यक्ति नहीं। हमने पहले बताया, पड़ोसी यदि गाड़ी लेकर के आया है, पड़ोसी यदि गाड़ी लेकर के आया है तो 15 लाख रुपया का खर्चा बेशक कर ले, लेकिन गाड़ी इससे बड़ी आएगी घर में। रिश्तेदार को पूछेंगे, अरे भाई साहब गाड़ी बड़ी अच्छी ले रहा। हाँ गाड़ी अच्छी। कितने में? ज्यादा कुछ खास नहीं, 15-18 लाख रुपए की, 18 की पड़ी थी। रिश्तेदार ये नहीं पूछेंगे कर्जा कितना करा इसके चक्कर में। बड़े बुजुर्ग कह गए ना, जेब में ना दाने में चली भुनाने, नहीं। इसलिए आज भी गांवों में बहुत शांति। लोग कहते हैं ना अब गांव शहर में कोई अंतर नहीं, हम कहते हैं बहुत अंतर है। हम गांव में रहते हैं, हमें पता है कितना अंतर है। सर्दी है, तुम्हारे शहर के लोगों में है हिम्मत 4 घंटे धूप सेक ले। हाँ, गांव का आदमी बोले कहां जाओ, बोले धूप सेक का हूं, बाहर हुक्का पीऊं। विज्ञान था, लोगों की आंखों में विज्ञान था, नहीं। पुराना बड़ा बूढ़ा साला 90 साल का आदमी बैठा हुआ है, हुक्का पी लग रहा है। रोटी आई है तो रोटी में भी 4 बार लाला देखिए क्या रोटी है, उसको रोटी नहीं दिख रही, लेकिन दूर जाकर के कोई महिला गोबर
तसला गोबर डालने जाती थी ना, पहले कूड़ा डालने जाती थी, तो गोबर लेकर के जाल लग रही है, तो ऐसा हाथ में रहता हूं, बोला फलाने की बॉडी आज तो कूड़ा गिरने जावे है ना। घूंघट रहता था, चेहरे उगाड़े नहीं थे, घूंघट था, और दूर से बता दे बोले फलाने की बॉडी आज तो गोबर गिरने जावे है, लगता सांस ना है इसकी यहां घर पे, दूर से बता दे बता। महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी, आपके घर के आज के लोगों को 3-4 महीने तक, जब तक शरीर का आकार ना परिवर्तित हो जाए, तुम बता नहीं सकते कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। पहला बुजुर्ग था, महिला की चाल, ये कोई ऐसा नहीं कि हम कोई अश्लील बात कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई गंदी बात कर रहे हैं, नहीं, विज्ञान था लोगों का। महिला चल करके कूड़ा डालने के ले जा रही थी, 90 साल का आदमी बैठ करके बोले भाई फलाने के घर में तो दीपक जलने की स्थिति याद लग रही है। बोले कैसे बाबा? बोले लाली की चाल देख, बालक नन्हा होगा कुछ दिन में। दूर बैठा बता दे, विज्ञान था, तर्क थे। यही कारण हमारा बचपन से कोई हमारी उम्र का दोस्त ही नहीं रहा। हम पढ़े भी हैं, आज तक हमारा कोई क्लास में कोई दोस्त नहीं बना, स्कूल में कोई दोस्त, कॉलेज में कोई दोस्त नहीं बना, बाहर भीतर घूम आए, हमारा अपनी उम्र का कोई दोस्त नहीं रहा। हमारे दोस्त हैं तो सब 60, 65, 70 प्लस, जितने दोस्त हैं सब 70 प्लस हैं हमारे। और उसके दो फायदे हैं, पहला उनके साथ बैठोगे तो पुराने तर्क, रीति, एक्सपीरियंस मिलेगा जीवन जीने का, क्योंकि जिस जिंदगी को तुम जी रहे हो वो जी के जा चुके हैं, वो जी चुके हैं, पहला एक्सपीरियंस मिलेगा। और दूसरा, यदि मर भी गया तो टेंशन भी नहीं, बुढ़ा था मर गया कोई बात नहीं, छोड़ो। जवान मर जाए दुख होता है, यार अभी तो इसकी उम्र नहीं थी। हमारा तो बड़ा प्रिय दोस्त था, कई दिन तक टेंशन में बैठे रहते हैं। अब बुढ़ा मर जाए, ठीक है यार, बुढ़ा मर गया, चल और का छाती पे धरा रहे हो ना। प्राचीनता की चीजें बहुत मायने रखती थी अपने आप। आज आप लोग यहाँ बैठे हो अपने काम धाम छोड़कर, गुरुजी कुछ बताएंगे, कोई चमत्कारी बात बताएंगे, गुरुजी हमारे भविष्य को उजागर करेंगे, गुरुजी ये करेंगे, गुरुजी फलाना करो। गुरुजी अगर करने वाला होता, गुरुजी पहले अपना करता। यदि गुरुजी के कहने से तुम लोग करोड़पति बन सकते थे तो पहले गुरुजी खुद करोड़पति बनता। यदि गुरुजी के पास ऐसा कोई मंत्र होता कि जिसको फूंकने से करोड़ों के वारे न्यारे हो जाए, तो गुरुजी पहले वो मंत्र अपने लिए फूंकता। नहीं, देने वाला वो बैठा मंदिर में, सबको देने वाला बैठा है। रोना है तो किसी गुरुजी के सामने नहीं, रोना है तो उसके सामने जाकर, महाराज की उसके चरणों में जाओगे तो ऐसे गुरुजी तो 1000 बैठे पा जाएंगे, 1000 गुरुजी मिल जाएंगे और सब उसी के चरणों में बैठे नजर आएंगे। मार्गदर्शक वो है, हम। ये सिंहासन के शब्द हैं, इस पर बैठने वाले बदलते रहेंगे, सिंहासन नहीं बदलेगा कभी। क्योंकि ये सिंहासन जिसका है वो 3 लोग का मालिक है। तुम अपने घर परिवार के मालिक हो, क्षेत्र के मालिक हो, मालिक भी नहीं हो, नौकर हो, वो मालिक है, वो मालिक है। और सोचो, इतने बड़े साम्राज्य, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक, उदार कितना है, सीधा कितना है, सरल कितना है। सीधा सरल को हमारी भाषा में मूर्ख भी कहा जाता है। हम लाड़ में भगवान को मूर्ख कहते हैं, वो वाकई में मूर्ख है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान को भक्त भी मूर्ख चाहिए, मूर्खों को ही भगवान मिलते हैं, मस्तिष्क वालों को कभी भगवान नहीं मिलते, क्योंकि मस्तिष्क वाला उसमें तर्क निकालता है। भगवान को मूर्ख चाहिए। तो भगवान खड़े हो सामने, मैं भगवान हूं, आदमी कहे हाँ प्रभु आ गए, ये ना कहे नहीं नहीं सबूत दिखाओ, दिखाओ आइडेंटिटी कार्ड कहां हो तुम, भगवान कौन से वाले भगवान, आधार कार्ड कहां है तुम्हारा, नहीं। उनको वो चाहिए कि वो कहें, सामने वाला विश्वास करे, इसलिए वो भगवान।
नहीं, तीनों लोकों को चलाने वाला, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला, और तुम उसको क्या कह रहे हो, हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए, 5 किलो लड्डू चढ़ा के जाऊंगा। सोचो, जो 3 लोग को बैठ के जिमा रहा हो, तेरे 5 किलो लड्डुओं का भूखा बैठा है? हमें 1000 बार कहा है, भगवान कहां है? क्या तुम्हारी मिठाई, तुम्हारे लड्डू या तुम्हारे भोग का भूखा भगवान बैठा है? भगवान हर जगह है। चींटियों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चिड़ियों के साथ लंच है, मछलियों के साथ डिनर है, शेर के साथ हिरण का शिकार किया जा रहा है, और हिरण के साथ मिलकर के जान बचाई जा रही, दौड़ लगाई जा रही, मछलियों के साथ गोते लगाए जा रहे। कहां नहीं है? हर जगह, हर समूह में उपस्थित है, और तुम उसको कहां ढूंढ रहे हो? भगवान ने कहा मैं तेरे अंदर छिपा हूं, तू मुझे दुनिया में ढूंढता। तुम अपने अंदर कभी नहीं देखते, दुनिया में देखोगे, और दुनिया में जब भगवान को ढूंढने निकलोगे तो भगवान तो नहीं लेकर के आओगे, घर में लेकर के आओगे तो 4 लोगों की निंदा, 10 लोगों की बुराई। नहीं, उसने आज इतना ऊंचा फ्रॉक पहना हुआ था, मैं भी पहनूंगी ना। उसने तो आज ऐसी कटिंग करवाई, मैं भी करवाऊंगा। दूसरे के व्यक्तित्व से सम्मोहित होने वाले लोग हो आप। स्वयं का व्यक्तित्व आपके लिए मोल नहीं रखता। आप भूल जाते हो आप स्वयं कितने ताकतवर हो, कितने बलशाली हो, लेकिन हमेशा दूसरों की खूबियां तुम्हारे लिए अच्छी लगती हैं और तुम्हारी खूबियां तुम्हारे लिए बदकिस्मत। असक्षम किसी क्षेत्र में नहीं होता, बस तुम्हारी हवस, ऐश्वर्य की नीति, इसके चक्कर में तुम पूरा जीवन निकाल देते हो कि एक समय आएगा मैं सुख से रहूंगा, एक बार 10th क्लास पास हो जाऊं फिर तो मौज है, इंटर पास हो जाऊं फिर मौज है, एक बार नौकरी लग जाए फिर तो मौज है। अब नौकरी लग गई, अब 8 to 5 का जिंदगी है। सुबह 8 बजे निकले, 5 बजे आए, आकर के घर में पढ़ के सो गए। चलो कुछ दिन की बात है, फिर आराम ही आराम है। वो कुछ दिन में करते 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 एक दिन समय आता है, रिटायरमेंट है जी कल आपका। अच्छा कितनी उम्र हो गई हमारी? 60 साल हो गई। चलो अब रिटायरमेंट के बाद अब तो आराम ही करेंगे, अब तो कुछ करना नहीं है। घर गए तो घर में लठ बज रहे हैं। अब बच्चों की पढ़ाई, अब उनकी शिक्षा, अब उनका कैरियर, अब उनकी शादी, अब उनका घर, उनका मकान, उनका आवास। जिंदगी जीने आए थे कि ठेकेदारी पे आए थे? कॉन्ट्रैक्ट बेस की लेबर थोड़ी हो, अपने लिए जियो। सोचो जिस दिन तुमने करियर में उतरे तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे जिम्मे क्या रुपए रखे थे, और यदि नहीं रखे तो तुम्हारा अधिकार नहीं बनता तुम्हें अपने बच्चों के लिए कुछ रखना है। तुम्हारा दायित्व बनता बस उनको शिक्षित करने का। उसके बाद का जीवन वो स्वयं निर्धारित करेंगे। कबूतर को देखा है कभी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए, या किसी दूसरे पक्षी से जाकर के कि तू दूसरे पक्षी के पास जा, वो देख हमसे ज्यादा उड़ता है। कौवा ने देखा है कभी अपने बच्चों को बाज से शिक्षा देते हुए, दिलवाते हुए? बाज ने चमगादड़ से शिक्षा दिलवाते अपने बच्चों को देखा हो? नहीं ना। कुत्ता, बिल्ली, शेर, जानवर, यदि देखा जाए तो तुम लोग भी अंतर नहीं, बस कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि अंदर वही छिपा है, वही जानवर है। कोई बहन बेटी दिख जाए, यहां बैठ करके खूब सभ्य बात करोगे, लेकिन यदि मौका मिले तो नोचने में देर नहीं लगाओगे, गारंटी दे लगाओगे। जिन लोगों को बुरी लगे उठ के चले जाना, बिल्कुल, आई डोंट केयर। तुम्हारे व्हाट्सएप पे, तुम्हारे सोशल मीडिया पे यदि किसी महिला की नंगी तस्वीर आती है तो तुम शेयर करने में 2 सेकंड नहीं लगाओगे, और तुम यहां बैठ करके समाज में सभ्य बात करने का ढोंग करते हो। यदि किसी का चरित्र उछालना हो तो तुम 2 सेकंड, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, 2 सेकंड नहीं लगाओगे।
और समाज में अपने व्यक्तित्व का ढोंग नगाड़े ऐसा बजा के दिखाओगे, तुमसे सभ्य व्यक्ति कोई नहीं। और याद रखना, जितने लोग समाज में बैठ करके शराफत का ढोंग दिखाते हैं, पर्दे के पीछे कुछ विशेष लोगों के सामने वो सबसे नग्न नजर आते हैं। व्यक्तित्व है तो पर्दे के पीछे भी वैसा ही होना चाहिए, पर्दे के बाहर भी वैसा ही होना चाहिए। यदि किसी की बहन है तो हमारी भी बहन है। भगवान ने जीवन में तुम्हारे लिए एक लिखी है, उसके साथ जो करना है सो करो, लेकिन व्यवहारिक, अव्यवहारिक नहीं। तुम मनुष्य हो, जानवर नहीं कि भोजन के लिए। अरे जानवर भी अपनी क्षुधा के अनुसार ही शिकार करता है। यदि शेर छका हुआ हो, पेट भरा हुआ शेर का, तो शिकार नहीं करेगा। उसके बराबर से खरगोश निकल के चला जाएगा, हिरन निकल के चला जाएगा, देखेगा भी नहीं उसकी तरफ। शिकार वो सिर्फ तब करता है जब उसको भूख लगी होती है, और अपनी भूख को शांत करने के लिए शिकार करता ही करता है। साथ में शिकार वो इसलिए भी करता है ताकि पूरे क्षेत्र में उसकी गर्जना का भय रहे। और भय इसलिए दिखाता है ताकि वो जानवरों को ये सीख दे रहा होता है कि तुम सावधान भी रहना मेरे से, मैं मांसाहारी हूं, मुझसे मित्रता करने का प्रयास ना करना, क्योंकि मेरी क्षुधा मेरे मस्तिष्क पे हावी है। वो गर्जना मात्र इसीलिए करता है ताकि वो लोगों को प्रेरित कर सके, अन्य जानवरों को प्रेरित कर सके कि वह मांसाहारी है और उसकी क्षुधा उसके मस्तिष्क पर भारी है। तो उसके समीप ना है। और हम इंसान बुरी लगी हमारी बात? नहीं लगी, लगनी चाहिए ना, बुरी लगनी चाहिए। बुरी हम कहते हैं, 4 पैसों की संपत्ति के प्लॉट वहां रह गया, मेरा मकान वहां रह गया, मेरा यहाँ रह गया। जिस दिन मृत्यु आएगी, बांस की गाड़ी एक नजर आएगी, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। जितने यारे प्यारों के लिए तुम रो रहे हो ना, वो वहां चला गया, वो यहाँ नहीं आया, उसने इतना कमाया, उसने ये नहीं कमाया। जिस बेटे के लिए तुम करोड़ों की माया छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे हो, याद रखना वही बेटा बैठ करके कह रहा होगा 2 घंटे हो लिए, जिससे ज्यादा नहीं रोको, चलो छोड़ो, आते रहेंगे सब लोग, आते रहेंगे सब लोग बाद में, उठाओ चलो लेकर के। घिन आने लगती है, बदबू आने लगती है। जो कल तक जिस बाप के बिना रहना मुश्किल था, आज उसी बाप की लाश को देख करके कहने लग रहे ना ना ना, बदबू आ रही है, उठाओ उठाओ चलो। शमशान से आते हुए घर की धुलाई करवाओ। पंडित जी छुट्टी नहीं है, जल्दी 2-3 दिन में इनका करवाओ जो भी क्रियाक्रम करना है, 2-3 दिन में, उससे ज्यादा नहीं। 13 दिन बैठना जरूरी नहीं समझता। तो उनके लिए तुम सोच के बैठे हो कि 200 करोड़ 500 करोड़ की माया छोड़ के जाएंगे। तुम्हारी लाश वो आंगन में पड़ी है और तुम्हारी आत्मा दरवाजे पर खड़े होकर के तुम्हारे अपनों को देख रही होगी। सोचो क्या नजारा होगा। तुम किसी को स्पर्श नहीं कर सकते, कोई तुम्हें सुन नहीं सकता, कोई तुम्हें देख नहीं सकता, तुम सामने खड़े हो, तुम्हारी लाश आंगन में पड़ी है और तुम्हारे बेटे तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। पिताजी के अकाउंट में इतने पैसे थे, तेरे को कैसे मिल जाएंगे, मेरे को मिलेंगे, नॉमिनी तो मैं हूं, मैं तुम दोनों को नहीं देता। पत्नी बराबर में बैठ के रुदन कर रही होगी। जिस बहन को, जिस बेटी को, जिस ताई चाची जो भी तुम्हारे संबंधी हैं, जिनको तुम अपना मानते थे, वो बराबर में बैठ के ये कह रहे होंगे, 2 मिनट रो रहे होंगे, 2 मिनट बाद ये कह रहे होंगे चाय में चीनी कम थी। तो तुम बैठ के सोचो कैसा नजारा होगा। एक बार तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम ये कहोगे हे भगवान शीघ्र ऊपर बुलाओ और आज के बाद धरती पर मत भेजना, धरा पर मत भेजना, और अगर भेजो भी तो इंसान बना के तो कभी मत भेजना। मोह भगवान का नाम है ना, मोहन। क्या नाम भगवान का? मोहन। क्या मतलब है मोहन का? मोह को हनन करने वाला, मोह का हनन करने वाला। भगवान कहते हैं दुनिया से मोह त्यागेगा तब मुझ में आएगा।
जब तक दुनिया से मोह है तब तक मुझे नहीं पहचान पाएगा। हमने भगवान की मूर्तियां बनाना सीखा, हमने भगवान से जीना तो सीखा ही नहीं, हमने भगवान को जानना ही नहीं सीखा। भगवान है कौन? सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल गया, ये मंदिर में जाकर के मनोकामना पूरी, और लाइन लग गई एकदम दूर तक। तेरे मन के भीतर भगवान बैठा, उसको भी झांक के देख लेता एक बार। क्यों? कैसे बैठ करके सुन रहे हैं? आधे लोगों के दिमाग में तो चल रहा, गुरुजी ये भाषणबाजी बंद कर, हमारा काम धंधे का टाइम है, अपना 2 पर्चा बना, हमें चलता। आधे लोगों के दिमाग में चल रहा, हम तो लेट हो रहे हैं गुरुजी, हम तो घर भी 2 घंटे के लेके आए थे, हमारे तो बस नहीं मिलेगी, ये प्रवचन और झाड़ रहे हैं बैठ कर। सिर्फ यही मानसिकता, जब तक वो प्रवचन चले तभी तक सही लगता है, उसके बाद में सब खो जाते हैं। जय। चलिए आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है।